हेलो बच्चों, ये हम लोग एनसीईआरटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाबू। और ये आपका चैनल रहा केमिकल नगरी और हम आपके अनूप सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है बाबू इसमें, सबसे पहले कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब मास परसेंट दो चीज का निकालना है, एक किसका, बेंजीन का और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ये कह रहा है कि ये क्या सॉल्यूशन है। ठीक है ना। इस सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट है बाबू। एक है CCl4 है, जिसका वेट दे रहा है आपका, जिसका वेट दे रहा है कितना, 120 डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट, 120 ग्राम। क्लियर है। और एक और चीज दे रहा है बाबू, क्या आपका बेंजीन C6H6 बेंजीन, इसका वेट दे रहा है आपको 22 ग्राम। क्लियर है। अब कह रहा है कि इसका दोनों का मास परसेंट निकालें आप। ठीक है। तो सबसे पहले तो मास परसेंट के लिए हमको फॉर्मूला में वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और ये दे रहा है, मान लीजिए इसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, ये हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट। चूंकि जिसकी अमाउंट ज्यादा होता है बाबू उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, जिसका कम होता है या सॉल्यूट कहते हैं, या जिसमें डिसॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो डिसॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो दोनों ही चीजों से एक्सप्लेन हो रहा है, समझ में आ रहा है चीजें, कि ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है। अब ये कह रहा है कि दोनों का निकालना है परसेंटेज। ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को उसी हिसाब से इसके सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है बाबू कि इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों का वेट होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट तो कितना हो जाएगा बाबू, 122 प्लस 22 ग्राम इक्वल टू 144 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट पता चल गया। क्लियर है। अब यहां निकाल लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ C6H6। क्लियर है। तो C6H6 का अगर निकालना है बाबू तो हम वेट ऑफ C6H6 ऊपर रखेंगे, तो कितना है 22, और टोटल कितना है 144 इंटू 100। इसको कैलकुलेट अगर अपन करते हैं तो हो कितना जाएगा, तो 22 इसको अपन करेंगे तो 11 टाइम्स में कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7 और 2 72 हो जाएगा। अगर इसको हम करते हैं तो 1100 यहाँ कर लें, 1100 बाई 72 तो करेंगे तो 7 दूने 14, 7 एकम 7। ठीक है। और 7 4 11 4, 7 चौके 7 35 5, फिर तो हमको लग रहा है 15.82% समथिंग इसका आंसर आएगा। तो एक का आ गया 15.82%। क्लियर है। अब एक कहा गया बाबू, तो दूसरा का क्या होगा, दूसरा का बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लो एक दो ही चीज है, ये है एक 15.82 आ गया। अब 82 बाबू अप्रॉक्स हम दे रहे हैं, आप उसको एक्यूरेट कैलकुलेट कर लेना। तो अगर आप करना है तो क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे मास परसेंटेज ऑफ CCl4 अगर कोई कहे तो क्या कर देना है, 100 माइनस 15.8.2, तो आंसर नियर अबाउट हो जाएगा आपका 84.18%। तो ये आ गया आपका दोनों का आंसर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये आंसर है। ये आई थिंक आंसर इतना नहीं आएगा बाबू, 27 आएगा। इसको कर लेना, कोई नहीं, वो आपके हाथ में है। तो हम 2 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 8। सही है परसेंट। क्लियर बाबू। चलो तो ठीक है, आपका आंसर आ गया ये।
और इंटेक्स का 2.1 रहा। इसको हिंदी में अगर हम बतावें तो बहुत ही आसान है, दिया हुआ है एक्चुअली। हाँ, हिंदी मीडियम के जो बुक दिए हैं बाबू, उस बुक में थोड़ा क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। उसमें आप देखेंगे तो दोनों ही मतलब ये 22 ग्राम है, दोनों ही मतलब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों ही आपको दे दिया है क्या, 22 ग्राम दे दिया, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बाबू अब कहने का ये है कि अगर उस तरह से करेंगे तो आपका 50% आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे अगर उसको आप सॉल्व करेंगे ना तो उसका आ जाएगा 22/42 ऐसे करके 100, तो आपका 50% आ जाता है और दोनों ही 50% रहता है। तो खैर वो क्वेश्चन ही गलत है। अब क्वेश्चन गलत कैसे है, क्वेश्चन तो सही है बट अगर इंग्लिश वाले से मैच करें तो इंग्लिश वाले को सही माना जाता है प्रिंटिंग के हिसाब से। तो चूंकि इंग्लिश वाले से हिंदी बना हुआ है तो इंग्लिश वाले को जो इंग्लिश में जो लिखा है उसी को सही माना जाता है। तो उस हिसाब से उसका आंसर जब आप इंटेक्स क्वेश्चन का चेक करिएगा तो आंसर आपका ये दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम बस क्या कर दीजिएगा, जो बेंजीन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन भी थोड़ा उल्टा कह रहा है उसमें एक्चुअली कि बेंजीन डिजोल्व इन 120, तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा वो 122 कर दीजिएगा, 122 ग्राम, और जो बेंजीन होगा उसको क्या कर देंगे 22 ग्राम, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन तो दोनों का सेम ही होगा सर, ठीक है बाबू। इसको हम लोग फिर से आपका ये आते रहेगा वीडियो इसमें सॉल्यूशन का, जो भी जितने भी इंटेक्स और जितने भी ये क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो।